सर ये नहीं है, ये वाले पेजेस डिस्पोज कर दें, नहीं चाहिए मुझे पेजेस। इसको स्टेपल कर दीजिएगा सर, इसको स्टेपल कीजिए यहाँ से, वो डिस्पोज कर दें, इसको स्टेपल कर दें। बच्चों प्लीज बातें बंद करें, बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज खामोश हो जाएं। जनाब साहब क्या टॉपिक है हमारा? हम लोग तो यार बस भी करो ना भैया, कह चुका हूं ना, 2 दफा कह चुका हूं, बातें बंद कर दें। हमारा जो ये पहला चैप्टर चल रहा है, इस पहले चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? आपके सामने है कि हम एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। एलिमेंट्स कहां पर मेंशन्ड होते हैं? सर पीरियोडिक टेबल में मेंशन किए जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में उन एटम्स को जब मेंशन किया जाता है तो उनके एटम्स के जो सिंबल्स हैं उसके साथ 2 नंबर्स लिखे जाते हैं। एक ऊपर का नंबर होता है जिसको हम एटॉमिक मास कहते हैं, और एक उसके साथ नीचे का नंबर होता है जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। वो जो एटॉमिक मास वाला नंबर है उसका ताल्लुक किस चीज के साथ है? उसका ताल्लुक सर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनमें से किसके साथ? उनमें से उसका ताल्लुक है न्यूक्लियॉन्स के साथ, न्यूक्लियॉन नंबर। और जो एटॉमिक नंबर है उसका ताल्लुक किसके साथ है? उसका ताल्लुक है प्रोटॉन नंबर के साथ। अच्छा, फिर करते करते हुआ ये कि हमने जब पीरियोडिक टेबल देखा तो हमारे पास एक एलिमेंट था, कौन सा वाला? पीरियोडिक टेबल में हमें कहीं पर मसला नहीं है सिवाय किसके? सिवाय वो क्लोरीन के। और क्लोरीन की किस चीज में मसला है कि उसका ऊपर वाला नंबर दैट इज एटॉमिक मास या मास नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर कैसे है? सर वो कहीं डेसिमल्स में लिखा हुआ है। अगर वो डेसिमल्स में लिखा हुआ है तो क्या होगा? हमने कहा सर वो डेसिमल्स में क्यों लिखा हुआ है, उसको जब हम एक्सप्लोर कर रहे थे तो हमारे पास एक मसला क्रिएट हुआ जिस मसले का नाम आइसोटोप्स है। आई थिंक मैंने आइसोटोप्स का टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट कर दिया होगा। और आइसोटोप्स के टॉपिक में क्या सिचुएशन चल रही है, गौर से मेरी बात सुनिए। कल हम आइसोटोप्स पढ़ाते पढ़ाते रह गए। हमने कहा जी यहाँ इस वर्ड के अंदर कितने वर्ड्स हैं? 2 हैं। देयर इज समथिंग वर्ड आइसो। आइसो का मैंने मतलब क्या निकाला? सेम। आइसोटोप्स में द अदर लेटर इज दिस पी। इस पी का मैंने क्या मतलब निकाला? पी फॉर प्रोटॉन्स, सेम प्रोटॉन्स। ओके जी। तो आइसोटोप्स क्या चीजें होती हैं? दे आर द डिफरेंट एटम्स of the same element having same number of protons but different number of neutrons। ये मैंने क्या बोला? दोबारा सुनिए। कल मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा था कि दुनिया में कैसे क्या फिनोमेना एग्जिस्ट करता है। पता नहीं मेरी मिसाल शायद पेन पे रोकी थी, पेन पे रोकते रोकते हम कहीं चले गए। मैंने कहा बेटा ये भी मार्कर है, ये भी मार्कर है, ये भी डॉलर कंपनी का है, ये भी डॉलर कंपनी का है। इसका दोनों का साइज क्या है? सेम है। दोनों की स्पेसिफिकेशंस क्या है? सेम है। दोनों का काम क्या है? सेम है। दोनों की नस्ल क्या है? सेम है। दोनों की कीमत क्या है? सेम है। दोनों का सब कुछ क्या है? दोनों में एक फर्क है, बस एक कलर का फर्क है, एक ब्लैक मार्कर और एक रेड मार्कर है। लेकिन दोनों के दोनों एक कंपनी के, एक नौयत के, एक ही कीमत के और एक ही तमाम चीजों के मार्कर्स हैं। ऐसे ही है। इसी तरह
दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उनके एटम्स सारे के सारे एक जैसे होते हैं। क्या होता है? मिसाल के तौर पर अगर मैं क्लोरीन की ही मिसाल लूं तो क्लोरीन के जितने भी एटम्स हैं वो सब के सब एक ही जैसे हैं। किस हिसाब से एक ही जैसे हैं? सर वो प्रोटॉन्स के हिसाब से एक ही जैसे हैं, क्योंकि अगर प्रोटॉन्स कम हो गए या ज्यादा हो गए तो आपको पता है प्रोटॉन्स कम या ज्यादा हो जाएं प्रोटॉन नंबर चेंज हो जाता है। प्रोटॉन नंबर चेंज हो जाए आइडेंटिटी नंबर चेंज हो जाता है। आइडेंटिटी नंबर चेंज हो जाए एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है। एटॉमिक नंबर चेंज हो जाए तो एटम पूरे का पूरे ही क्या कर जाता है? चेंज कर जाता है। जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है वो हाइड्रोजन होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 हो वो हीलियम होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 3 हो वो लिथियम होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 4 हो वो बेरिलियम होता है। तो ये तो बात आपने पढ़ी हुई है कि प्रोटॉन्स के बदलने से क्या होता है? आइडेंटिटी ऑफ द एटम या द एलिमेंट टू विच दैट एटम बिलोंग्स क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन क्या न्यूट्रॉन्स के बदलने से भी आइडेंटिटी पे फर्क पड़ता है? वैसे तो सबके, अगर आप पिछला टेबल देखें तो आप वहां देखेंगे सबके न्यूट्रॉन्स की तादाद है तो डिफरेंट ही है। लेकिन अगर मैं क्या कहूं कि कभी कुदरती तौर पर ऐसा हो कि किसी एटम, मतलब एक एटम है उसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन्स हैं, दूसरा एटम है उसके न्यूक्लियस में भी 17 प्रोटॉन्स हैं, तो दोनों किसके हैं? दोनों किस एलिमेंट के हैं? सेम एलिमेंट के हैं। कौन है वो एलिमेंट? नहीं, 17 कौन होता है? क्लोरीन ही होता है ना। कौन होता है जी? लेकिन आपको पता है क्लोरीन में एक मसला होता है। कुछ क्लोरीन के एटम्स ऐसे हैं जिनके अंदर ना 18 न्यूट्रॉन्स होते हैं, कुछ क्लोरीन के एटम्स ऐसे हैं जिनमें 20 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स के कम होने से या ज्यादा होने से एटम की आइडेंटिटी पर फर्क पड़ता है, एटम के एलिमेंट पर फर्क पड़ता है। हाँ, एक चीज पे तो फर्क, सर न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है तो फर्क है, बिल्कुल है जी, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है तो कौन सी चीज चेंज होगी? न्यूक्लियॉन नंबर, हाँ चेंज हो जाएगा सर। मास नंबर चेंज हो जाएगा सर। लेकिन अगर प्रोटॉन सेम हुए तो एटॉमिक नंबर चेंज होगा? नहीं। एटॉमिक नंबर चेंज अगर नहीं होता, एलिमेंट की टाइप चेंज होगी। तो क्लोरीन के साथ ये मसला है। कुदरत में, नेचर में क्लोरीन का एक नहीं, क्लोरीन के 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। क्या एग्जिस्ट करते हैं? क्लोरीन के 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। क्या डिफरेंस होता है उनके अंदर? क्या डिफरेंस होता है? सर उनका न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है लेकिन उनके प्रोटॉन्स की तादाद, तो अगर न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट है तो कुछ तो डिफरेंस है ना। लेकिन अगर प्रोटॉन सेम है तो उनका एलिमेंट क्या है? सेम है। तो अब मैं कहानी सुना चुका हूं, अब सर मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा। मैंने आइसोटोप्स की क्या डेफिनेशन लिखवानी है, पहले सुन लीजिए फिर लिखवाते हैं। मैं लिखवाना है आइसोटोप्स आर द डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। क्या मैंने बोला? डिफरेंट एटम्स हैं बट ऑफ द, मैंने डिफरेंट एटम्स क्यों बोला? सर कुछ तो डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा? न्यूट्रॉन्स की तादाद का डिफरेंस होगा, बट ऑफ द सेम एलिमेंट। मैंने सेम एलिमेंट क्यों बोला? सर प्रोटॉन्स तो उनके सेम होंगे। ठीक है, तो ऐसी चीजें जिनके अंदर क्या होता हो, जिनके प्रोटॉन्स की तादाद सेम हो लेकिन नेचुरल वजह से या अल्लाह की कुदरत की वजह से या अल्लाह ने कोई ऐसा निजाम बनाया हुआ है कि जिसमें क्लोरीन के कुछ एटम्स ऐसे हैं कि जिनमें प्रोटॉन्स तो उतने ही जितने होने चाहिए लेकिन न्यूट्रॉन्स एक ज्यादा या 2 ज्यादा हो गए हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि एलिमेंट चेंज हुआ है। हम क्या कहेंगे? सेम एलिमेंट है बट एटम्स में थोड़ा सा फर्क है। क्या बोलेंगे? एलिमेंट क्या है? सेम, लेकिन उसके एटम्स वैसे होने कैसे चाहिए? सर सारे सेम होने चाहिए, लेकिन समटाइम्स कैसा होता है?
सेम एलिमेंट के एटम्स में कुछ फर्क निकल आता है। क्या फर्क निकल आता है? प्रोटॉन्स का फर्क तो बिल्कुल भी नहीं निकल सकता। क्यों? प्रोटॉन्स का फर्क निकल आया तो सेम एलिमेंट का सवाल पैदा नहीं होता। प्रोटॉन्स का फर्क स्टेट ऑफ एलिमेंट चेंज, बट न्यूट्रॉन्स का फर्क सॉरी एलिमेंट विल नॉट चेंज। तो हम क्या लिखेंगे? प्लीज जरा डेफिनेशन लिखिए। दे आर द different atoms of the same element. They are the isotopes की बिल्कुल exactly. They are the what? They are the different atoms. They are the different atoms of the same element. Different atoms of the same element. अक्सर लोग परेशान होते हैं ये जुमला लिखते वक्त। ये हमारे सिलेबस में इसलिए डाला गया है कि ऑर्डिनरी लेवल के बच्चों का सीक्वेंस या फोकस चेक किया जाए कि वो क्या इतना फोकस कर सकते हैं कि वो एक वक्त में डिफरेंट लिखें और फिर कुछ सेम भी लिखें। मुसीबत क्या होती है, अभी मैं सिखा रहा हूं ना, सब कुछ समझ आ रहा होगा, ठीक है? क्या समझ आ रहा है कि एटम्स क्या है? एटम्स क्या है? डिफरेंट, लेकिन उनका एलिमेंट क्या है? सेम। तो जुमला क्या बना? डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। लेकिन जब मैं कहूँ ना हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो जुमले में जब 2 दफा सेम लिखना होगा और 2 दफा डिफरेंट लिखना होगा तो पेपर में जुमला गलत ही लिखने होगा। पेपर में स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है, परेशानी इतनी ज्यादा होती है, बच्चा फोकस नहीं कर पाता। हालांकि उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है आइसोटोप्स क्या होंगे, कॉन्सेप्ट में पूरा समझा के छोड़ूंगा, लेकिन मेरा सबसे जो चीता बच्चा होगा ना, वो भी क्या करेगा? वो भी पेपर में जाके कहाँ डिफरेंट लिखना है, कहाँ सेम लिखना है, कुछ ना कुछ खराबी कराएगा, ठीक है? तो एग्जामिनर ने अक्सर ये डेफिनेशन पूछता होता है पेपर के अंदर, सिर्फ क्या चेक करने के लिए कि बच्चा कहाँ डिफरेंट लिख रहा है और कहाँ सेम लिख रहा है। तो प्लीज ध्यान देंगे, हमने क्या जुमला लिखा है? दे आर व्हाट? दे आर द डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग the same number of protons but the different number of neutrons। लिखे ऐसे। पहली फ्रेज क्या लिखी सोना जी? हमने क्या लिखा? different atoms of the what? same element। अच्छा, different atoms of the same element having क्या? असल में जब मैंने सेम एलिमेंट बोल दिया तो क्या सेम होगा? हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर एटम्स डिफरेंट है तो क्या डिफरेंस है? एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ एटम्स सेम है, तो लेकिन एटम्स डिफरेंट है। व्हाट इज डिफरेंट है? हाँ जी, न्यूट्रॉन्स की तरह डिफरेंट। तो मैंने कहा जी दे आर डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हेलो जी, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? सो प्लीज याद रखिए, हमें जुमला कंपोज करना है। मैं इसका जब एग्जांपल्स दूंगा तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको सारी बात 100% समझ आ जाएगी, लेकिन हमें स्टेटमेंट लिखते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना है। हम वो जल्दी जल्दी के चक्कर में, इस उम्र का बच्चा ना असल में बहुत जल्दी अपनी बात करना चाहता है कि मैं, लेकिन वो जल्दी के चक्कर में क्या होता है, वर्ड्स का इस्तेमाल थोड़ा खराब हो जाता है। और यहाँ वर्ड्स कहाँ हमें कंफ्यूज करेंगे? हमारी स्टेटमेंट में 2 दफा सेम आया है और 2 दफा डिफरेंट आया है। मैंने कहाँ कहाँ डिफरेंट लिखा है, कहाँ कहाँ सेम लिखा है, प्लीज ध्यान दीजिए। मैंने सबसे पहले क्या लिखा है? दे आर द डिफरेंट एटम्स। एटम्स में थोड़ा सा फर्क है, बट ऑफ द सेम एलिमेंट। एलिमेंट उनका सेम है। एलिमेंट कैसे सेम है? चूंकि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। किसी को मसला है? अच्छा, मैं एक काम छोटा सा और करूंगा, मैं एक और एग्जांपल भी लिखवाता हूं। एग्जांपल नहीं, एक और डेफिनेशन लिखवाता हूं। एक और डेफिनेशन लिखें, और लगाएं और एक और डेफिनेशन लिखें।
लो दोबारा लिखें जी प्लीज। मैं पहली फ्रेज क्या लिखूं? दे आर द डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। सबके सब बताएंगे क्या बोल रहे हैं? दे आर द व्हाट? डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट न्यूक्लियन नंबर। हाँ जी, हम और लगाएं और दूसरी डेफिनेशन लिखें। मैं दूसरी डेफिनेशन भी कुछ ऐसी लिखवाऊंगा। क्या जनाब? दे आर द, सुनो जी, डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट having what? Having same atomic number, having same atomic number but different क्या? but different atomic mass लिख दें, different mass number लिख दें, different nucleon number लिख दें, आपकी मर्जी, but different। आपको पता है ऊपर वाले नाम, ऊपर वाले नंबर के कितने नाम हैं? 3। ऊपर वाले नंबर को क्या कहते हैं? एटॉमिक मास भी कहते हैं, मास नंबर भी कहते हैं और न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। तो अगर मैं कहूं कि सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट, क्या है जी? डिफरेंट एटॉमिक मास कह दें या डिफरेंट मास नंबर कह दें या डिफरेंट न्यूक्लियन नंबर कह दें जी। तो भाई सो हम क्या डेफिनेशन लिख रहे हैं? मैंने आइसोटोप्स की 2 डेफिनेशंस लिखवाई हैं। आई थिंक अगर मैं एक एग्जांपल करवा दूं तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं क्लोरीन का जो मसला था उस मसले का असल इलाज क्या है, उस मसले की वजह से आपको आइसोटोप्स पढ़ा रहा हूं। और मुझे किसके आइसोटोप्स पढ़ाने हैं? क्लोरीन के ही पढ़ाने हैं। हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए, एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स। हेडिंग दीजिए। नाम तो हमने आइसोटोप की डेफिनेशन तो लिख ली है, अब इसकी एग्जांपल्स पढ़ते हैं। एग्जांपल्स ऑफ, बातें नहीं करें। एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स में मैं किसके आइसोटोप्स पढ़ाऊंगा? क्लोरीन के। देखिए जी, क्लोरीन, आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, टॉपिक क्या है? आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। आपकी इतला के लिए अर्ज ये की जाती है कि क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? देयर आर 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। देखिए जी, देयर आर 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। देयर आर 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। I.E कौन कौन से? एक का नाम यहां लिखे जी, एक का नाम है क्लोरीन -35, एक का नाम है क्लोरीन -37। एक का नाम है जी क्लोरीन -35 और एक का नाम है क्लोरीन -37। क्लोरीन -35 और क्लोरीन -37। अब सुनिएगा जरा मेरी बात गौर से। ये जो क्लोरीन -35 है, असल में पता है इसको कैसे लिखते हैं? Cl, इसके ऊपर होता है 35, इसके नीचे होता है 17। ये जो क्लोरीन -37 है, इसके ऊपर क्या होता है? 37, नीचे क्या होता है? 17। तो इसका एक मतलब है वैसे कि जो आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है, क्या पढ़ा है वहां? 35 पॉइंट, वो वैल्यू सही नहीं है। वो कहां से आई है? इस टॉपिक का एंड डिसाइड करेगा। इस टॉपिक के एंड पे मैं डिसाइड करूंगा कहां से आई वो वैल्यू। लेकिन बुनियादी तौर पर असल में क्लोरीन क्या होगा? या तो 35 होगा या क्लोरीन 37 होगा। देखते हैं क्या फर्क है दोनों में। इसमें अगर आप मुझे बताएं जी, मैं यहां पे बताता हूं, मुझे ना एक तरफ बताएं न्यूक्लियन नंबर। इस वाले का न्यूक्लियन नंबर क्या है जी? बताओ जी, इसका न्यूक्लियन नंबर क्या है? 35। उसका न्यूक्लियन नंबर क्या है? ओके, आगे बताएं जी एटॉमिक नंबर।
उस वाले का एटॉमिक नंबर क्या है 17, इस वाले का एटॉमिक नंबर क्या है, तो एटॉमिक नंबर तो दोनों का तो ये था ना सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट क्या, न्यूक्लियन नंबर। आप बताएं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने 17 है, इसमें कितने 17 ही है सर। अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सर इसमें भी कितने होंगे 17 ही होंगे, इसमें कितने 17 है। लेकिन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके बताएं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने 37 माइनस 17 20, उसके कितने 35 माइनस 17 18। तो यू नो कि क्या फर्क चल रहा है। आई थिंक आपको नजर आ रहा होगा कि सर जी क्या चीज डिफरेंट है, एक तो ये वाला नंबर डिफरेंट है 35 और इसका क्या है 37। तो व्हाट इज डिफरेंट, न्यूक्लियन नंबर इज डिफरेंट। और क्या डिफरेंस है, न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है, इसकी 18 है और उसकी कितनी है 20 है। तो कौन सा नंबर डिफरेंट है, न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट है। क्या सेम है सर जी, एटम का नंबर सेम है, प्रोटॉन्स की तादाद सेम है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी सेम है। अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। अब जरा वो जुमले पढ़ें, पहला जुमला पढ़ें जी। ये दोनों कौन हैं, ये दोनों क्या हैं जी, डिफरेंट एटम्स हैं। क्या ये किसके, ऑफ द सेम एलिमेंट। व्हाट आर दीस टू, दे आर डिफरेंट एटम्स। डिफरेंट एटम्स क्यों है सर, थोड़ा सा फर्क है, नाम उसका भी क्लोरीन है, नाम इसका भी क्लोरीन है। उसका नाम क्या है क्लोरीन 35, इसका नाम क्या है क्लोरीन 37। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो कहने का मतलब ये उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। तो इन दोनों को क्या बोलूं, सेम एटम्स डिफरेंट एटम्स। एटम्स कैसे हैं, एटम्स डिफरेंट है बारे, क्या ये डिफरेंट एटम्स ऑफ क्या, ऑफ द सेम एलिमेंट। डिफरेंट एटम्स हैं लेकिन ऑफ द, अच्छा अब डिफरेंट एटम्स हो गए ऑफ द सेम एलिमेंट, हैविंग क्या, हैविंग सेम क्या, सेम एटॉमिक नंबर या सेम प्रोटॉन नंबर या सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बट डिफरेंट क्या, डिफरेंट या तो न्यूक्लियन नंबर या डिफरेंट इसके लिए और क्या नाम होते हैं, एटॉमिक मास या मास नंबर, या एंड पे क्या कहते हैं सर जी डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसमें अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। इस भाई को सर्दी बहुत लग रही है, भाई इसका जरा टेम्परेचर भी ऊपर कर दीजिए, ठीक, इसके ब्लेड्स ऊपर कर दीजिए प्लीज, ठीक है, थैंक यू। सो यू नो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, हम ये कर रहे हैं कि जनाब साहब आइसोटोप्स पढ़ रहे थे, आइसोटोप्स की डेफिनेशन पढ़ रहे थे। क्या उसकी डेफिनेशन है, दे आर व्हाट, जरा आप बताएंगे जी, दे आर डैश एटम्स, दे आर डिफरेंट एटम्स of the dash element, the same element, having the same number of dash, mix है, same number of protons but different number of neutrons, different number of, या फिर ऐसे कहेंगे they are the different what atoms of the same what element having कौन सा number as same, having atomic number as having same atomic number but different न्यूक्लियन नंबर या मास नंबर या एटॉमिक मास। और अगर आप चाहते हैं कि मैं दोनों डेफिनेशन मिक्स कर दूं तो भी आपकी मर्जी। दोनों में पहला जुमला तो सही ना, पहला जुमला क्या है, इधर भी था डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ क्या। अब आप अगर बोलें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या बोलें सेम प्रोटॉन नंबर या बोलें सेम एटॉमिक नंबर, सेम बात नहीं। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलें, सेम प्रोटॉन नंबर बोलें, सेम एटॉमिक नंबर बोलें, सेम नहीं होता, एक ही चीज है। बट डिफरेंट नंबर ऑफ क्या, या बोले डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियन नंबर। खैर आई थिंक जो मैं समझाना चाहता हूं वो मैं समझा चुका हूं जी बेटा। लेकिन एक बात है, मैंने अभी तक 35.5 नहीं समझाया जी। योर क्वेश्चन,
कर लें, अगर आपको लगता है कि आप इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, मैं नहीं करना चाहता। बुनियादी तौर पर मैं भी इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचे ही नहीं हूं। वैसे इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होते हैं जितने के प्रोटॉन्स होते हैं, ये बात हमें मालूम है। वो कहते सर आप यूं क्यों नहीं लिखते, सेम प्रोटॉन नंबर सेम इलेक्ट्रॉन नंबर बट डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर। हाँ ठीक है, ऐसे कर लें। मैं असल में इन दो नंबर्स में इंटरेस्टेड होता हूँ, ऊपर वाले में और नीचे वाले में। ठीक है, नीचे वाला इज एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर का ये सेम है, ऊपर वाले एटॉमिक मास या न्यूक्लियन नंबर का वो डिफरेंट है। ठीक है, हो जाएगा। बहरहाल आखिरी चीज जो रह गई है वो क्या है, अब मेरे पास तो नीचे जगह नहीं है, आप इसके नीचे जाकर एक और चीज भी लिखेंगे। वो क्या चीज लिखेंगे जी, दोनों का न्यूक्लियन नंबर आ गया, दोनों का एटॉमिक नंबर आ गया, दोनों के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए। एक और चीज भी है, वो क्या है, परसेंटेज अबंडेंस। क्या जनाब, इसके नीचे लिखें, दरम्यान में क्या लिखें, परसेंटेज अबंडेंस। What is meant by percentage, natural percentage abundance? What is meant by percentage abundance? Abundance का मतलब ये है सर जी कौन कितना है और कौन, बल्कि नेचुरल परसेंटेज अबंडेंस, नेचुरली कौन कितना एग्जिस्ट करता है। बातें बंद करें जी। नेचुरल परसेंटेज अबंडेंस इस वाले की कितनी है, सबसेंट पे लिखेंगे, इसकी है जनाब 75%। इस वाले की कितनी है, इस वाले की है 25%। ये लो जी, क्या बात चल रही है, एक की परसेंटेज है 75 और एक की परसेंटेज है 25। एक की परसेंटेज है 75% और एक की परसेंटेज है 25%। एक काम करेंगे, टेबल जो मैंने बनाया हुआ है उसको कंप्लीट करते हैं और सवाल लिखते हैं, फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास। सिंपल लिखें, फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास। सवाल लिखें, फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास। फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास। ये आपका होमवर्क है जनाब। क्या करना है आपने, एटॉमिक मैसेज की एवरेज निकालने की कोशिश करनी है। कल के लेक्चर में हम ये एवरेज के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आपने अपने होमवर्क में सही